बस बस भैया यहीं रोक दीजिए। हाँ मैडम जी आपके पूरे 10 रुपए हो गए। मैडम जी, पहुँचने वाली हूँ। मैडम जी, मैडम जी, एक सेकंड। मेरा किराया। मैडम जी, क्या कहा? किराया? तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मैडम जी आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मुझे उससे क्या। आपके पूरे 10 रुपए बनते हैं, आप 10 रुपए दीजिए और जाइए यहाँ से। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं दूंगी किराया। चल बोल क्या करेगा? ओ मैडम, आपकी जैसी ना 36 लड़कियाँ आती हो 36 जाती हैं। कोई कहता मैं विधायक की हूँ, कोई कहता मैं पार्षद की बेटी हूँ। ऐसा है ना मैडम, आपके पूरे 10 रुपए बनते हैं, 10 रुपए दीजिए और जाइए यहाँ से। मुझसे ज्यादा बहस मत करिए। बड़ा ही बदतमीज और ढीठ आदमी है। चल तुझे मैं ही बता देती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा जो खटार सा रिक्शा है ना, इसको उठा के सीज कर देगा और साले तुझे इतना मारेगा कि तेरी जो दूसरी टांग है ना, वो भी टूट जाएगी। अच्छा मैडम, आपका बॉयफ्रेंड यहाँ का इंस्पेक्टर है, तो मेरे चाचा ना यहाँ के विधायक है। एक काम करिए, आप मेरा 10 रुपए दीजिए, ना मेरा दिमाग सटक गया ना तो आपके साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। साले अगर तेरे चाचा विधायक होते ना तो ये रिक्शा नहीं चला रहा होता। ना मारूंगी ना, सही हो जाएगा तू। अरे ओ मैडम, मेरा ना दिमाग मत खराब करिए। आपका बॉयफ्रेंड होगा पुलिस वाला, मैं ना किसी डरता नहीं हूँ। और वैसे भी इतना बन ठन के घूम रही हो, तेरे पास तो 10 रुपए तो है नहीं। अगर 10 रुपए नहीं है तेरे पास ना, तो पैदल निकल लेती। अबे तमीज से बात कर। जब मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में इंस्पेक्टर है तो मैं किस बात का पैसा दूंगा तुझे? अच्छा, मतलब तेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है तो तू कुछ भी करेगी, ऐसा है ना मैडम? आप ना गरीब का पैसा मार के कहाँ जाएंगी? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मुझे 10 रुपए दीजिए और जाइए यहाँ से। नहीं दूंगी पैसा। बोल क्या करेगा? मैडम जी, तेरे हिम्मत में कैसे मेरा हाथ झटकने किया? क्या कर लेंगी मैडम जी? मैंने आपका हाथ झटका है, अभी मेरा मन करेगा ना आपको पटक के यहाँ मारूंगा भी। क्या कर लूंगी मैं, बताओ क्या कर लूंगी? ये ले। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे कंटा मारा। ये तेरी हिम्मत में कैसे मुझे हाथ लगाने की? लंगड़े कहीं के साले, 2 कौड़ी के घटिया आदमी। मैं ना अपने बंदे से बताऊंगी। अरे बुला लेना, मैं किसी डरता नहीं हूँ। और वैसे भी आप भिखारन है, आपके पास 10 रुपए तो जेब में है नहीं। अगर 10 रुपए होते ना, मेरे 10 रुपए आप दे देती। और वैसे भी मैडम जी, मेरी ना बैटरी कोई फ्री में नहीं आती है, इसमें भी बैटरी लगती है, उसका भी पैसा लगता है, मुझे भी साहब को देना होता है। लंगड़े कहीं के मेरे ऊपर हाथ उठाता है, एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। रुक, एक काम करती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। अरे बुला लीजिए, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। और आप ना भिखारन जैसी तो हो बिल्कुल। मेरे बॉयफ्रेंड कौन है तो वो तुझे बताएगा। बुला लीजिए। और वैसे भी ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। जाएगा कैसे? जाएगा नहीं तो रुक यहीं पे। मैडम जी हट जाइए, वरना चढ़ा दूंगा आपके ऊपर। गाड़ी में जाएगा, चढ़ा। आप ना ऐसे मानने वाली नहीं है। ये लीजिए। साले 2 गाड़ी के आदमी, यही रुक। आज तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बुला लीजिए ना, बुला लिए। मैं किसी डरता नहीं हूँ, खुद भिखारन जैसे ही हो। 10 रुपए देना तो होता नहीं आपको। बेबी, यहाँ गौरी के पास एक ही रिक्शा वाले ने मेरे पर हाथ उठाया है। हाँ वहीं पर। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तेरे ऐसे की तैसी कर देगा। ये जो तेरी दूसरी टांग है ना, इसको भी तोड़ देगा साले। मैडम जी आने दीजिए, मैं भी ना किसी डरता नहीं हूँ। और वैसे भी ना मेरा रिक्शा ना फ्री में नहीं चलता है, इसमें भी पैसा लगता है। तुझे आज बताऊंगी तेरी हिम्मत कैसे है पुलिस वाले की वाइफ के ऊपर, होने वाली वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। वो देख, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो तुझे बताएगा, तेरे ना खटिया खड़ी कर देगा वो। क्या हुआ बीबी, कौन तुमको परेशान कर रहा है? बेबी रिक्शे वाला। आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मुझसे किराया मांगा और तो और मुझे 2 थप्पड़ भी मारे, मेरा हाथ भी मोड़ा। अबे क्यों बे रिक्शा ले? मेरे को पता नहीं है क्या? ये ना एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। और तू साले 2 गाड़ी के रिक्शे वाले मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहा है? अरे नहीं साहब, हमने तो मैडम जी से कोई बदतमीजी नहीं की। मैडम जी से मैंने बस किराया मांगा था। साहब आपको पता ही है हम रिक्शे से कितना ही कमा लेते हैं, सुबह से शाम तक 200-300 रुपए कमा पाते हैं। हमने मैडम जी से बस 10 रुपए मांगे थे, मैडम जी खुद ही हमको थप्पड़ मारने लगी। और साहब कानून ना हम भी जानते हैं, आप हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। लगता है ना तेरे एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है। देखा बेबी, जब ये आपके सामने इतनी कैची से जबान चला रहा है तो सोचिए आपकी पीठ पीछे इसने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। अबे क्यों बे रिक्शा ले? अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे से एक बार बोल दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब भी तू साले उससे पैसा मांग रहा है? हाँ, अब क्या तू ये कानून की बातें कर रहा है? अबे सुन ले, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ ना, कानून वहीं से चालू होता है, समझा? तू कानून की मेरे को ज्ञान पट्टी पढ़ा रहा है ना, साले इसी कानून की बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। देखिए साहब, हमारी कोई गलती भी नहीं है। और साहब आप हमसे ना थोड़ा तमीज से बात करिए। हम रिक्शा चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हैं। साहब हम भी ना IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं। और मैडम जी 10 रुपए नहीं दे रही हैं, आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उल्टा आप हमें धौंस दिखा रहे हैं। साहब देखिए, हम ना इस वर्दी की इज्जत करते हैं। और साहब कानून ना हम भी पढ़ते हैं और कानून हम भी जानते हैं।
आप अपनी मैडम को नहीं समझा रहे हैं, कितनी देर से वो बदतमीजी कर रहे। साहब आप बताइए, 10 रुपए अगर हमारा नहीं देंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अबे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, उतनी देर से ना मैं तेरी पचार 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 सुने जा रहा हूँ। साले तेरे को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? अबे तेरे क्या दिमाग में लिख के डालना पड़ेगा क्या? वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है। और क्या तू तब से साले संविधान कानून IAS PCS सुन, तू ना साले इन सबकी तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं इंस्पेक्टर हूँ, समझ में आया? और तू ना साले आज बहुत बड़ी गलती की है जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर दिया। देखिए साहब, किराया मांग रहा था ना, अब मांग किराया, चल मांग ना। मैंने बोला था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड अगर आ गया तेरी ऐसी की तैसी कर देगा। अब तेरी बोलती क्यों नहीं निकल रही है? देखिए साहब, आप ना ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। ये वर्दी आपको ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है। आप मैडम को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और हमें मार रहे हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने अपने हक के सिर्फ 10 रुपए मांग रहे थे। आप मैडम के पास 10 रुपए नहीं है और इतने अच्छे इंस्पेक्टर साहब हैं आप, और तब भी आप मैडम जी को नहीं समझा पा रहे हैं आप कुछ भी। ठीक नहीं बेबी, ये ना 2 कौड़ी का रिक्शा वाला एकदम सही कह रहा है। तुमने इसके 10 रुपए मारे। एक काम करता हूँ, तुम्हारे बल्दी वो 10 रुपए ना मैं दे देता हूँ। अबे सुन, और सही 10 रुपए तेरे को, हाँ दिलाओ मुझे 10 रुपए। क्या हो गया साहब? अबे तू कौन है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं उसको जानता हूँ अबे जानता है तो मैं क्या करूँ बे? साहब। छोड़ दीजिए ना, गरीब आदमी है साहब, क्या मतलब है परेशान करने का? अबे अगर गरीब है तो क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करेगा? भाई हमारी कोई गलती नहीं है। मैडम ना हमारे रिक्शे पे बैठी थी, हमने बस अपने हक के 10 रुपए मांगे थे, तो मैडम जी ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला के फालतू में हमसे मारपीट कर रहे हैं। अच्छा, और जो तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया वो कौन बताएगा? इसने ना मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसको समझा ले वरना इसकी हड्डी पर प्लेग करवा दूंगी। अरे नहीं बेबी, तुम टेंशन के ले रही हो। एक काम करता हूँ ना, मैं तावड़े को फोन करके बुला ही लेता हूँ जी। अरे साहब विकलांग आदमी, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी। अबे तो गरीब आदमी है ना, तो इससे बोल अपनी गरीबी का फायदा ना उठाए और चुपचाप रिक्शा चला रहे। रिक्शा चला, समझ में आया? अबे इधर क्या लेके जा रहा है? क्या रखा है वहाँ पे? भाई मेरी कोई भी गलती नहीं अबे है। थोड़ा चुप हो जाओ साले, समझा नहीं? गिरा के मारूंगा मैं तेरे को। तू क्या मेरे को यहाँ लेके जा? हटा। तेरे को पता नहीं है इंस्पेक्टर के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ये देखिए कुछ मामला समझा, गरीब आदमी है साहब। ले देख, हाँ साले मेरे को यहाँ पे क्या करेक्ट इंस्पेक्टर? अबे तेरे समझ में नहीं आ रहा, रिक्शा जब्त करवाऊं क्या तेरा भी? मैं देखता हूँ। अब गरीब आदमी, छोड़ दे, 2 वक्त की रोटी का। गरीब आदमी है ना, तो काम कर, चल जेब गरम कर मेरी जल्दी से। फिर ठीक है, चल जेब में डाल। अबे जेब में डाल यार जल्दी, को देख ले, वीडियो बन जाएगी फिर। और सब छोड़ दीजिए। हाँ चल चल। और तू साले सुन ले, इसकी शक्ल ना अच्छे से देख ले, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है। और आइंदा तूने अगर साले इसके साथ कोई बदतमीजी की ना तो याद रखना। साहब मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद इसकी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इसने मुझे थप्पड़ मारा, उसका बदला तो मुझे चाहिए। अरे तो चाहिएगा बेबी, आगे आइए और मारिए इसको। मैडम, अरे मैडम सोनी तर आज से ना मुझसे बदतमीजी मत करना, समझ में आया? सुन ले, आप जाने लोग दीजिए साहब। सही नहीं कर रहे हो। हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मैडम की। आप फालतू में हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हो। अबे सुन, तेरा ना ये जो रोना है ना, ये रोना मैं जब तेरी रिक्शा जब्त करवा दूंगा तभी बंद होगा। और एक काम कर, चुपचाप ना साले यहीं पे सड़ बेबी। चलिए, इसने ऑलरेडी दिमाग खराब कर दिया है। सामने खेला ना, वैसे भी बहुत हो गया। चलो बेबी। पर तू साले घूर क्या रहा है बे? आंखें नीचे कर ले वरना यही साले रिक्शा और तू दोनों गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? आया बड़ा 2 कौड़ी का साला रिक्शे वाला। देखा बनी भाई, हमारी आज कोई भी गलती नहीं थी। हम तो अपने हक के सिर्फ 10 रुपए मांग रहे थे और मैडम जी और सर जी मेरे को कितना मारे। यार वैसे भी तू जानता है पुलिस वाले कैसे होते हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी भिड़ने की? बनी भाई मैं भिड़ नहीं रहा था, मैं तो अपने हक के 10 रुपए मांग रहा था। खुद बताओ, अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैडम जी ने फालतू में मेरे ऊपर। अरे तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, कोई भी जरूरत पड़े मुझे बताना। और वैसे भी पुलिस वाले आजकल के होते ही ऐसे हैं, इनसे जितना दूर रहेगा ना उतना सही है तेरे लिए। मैं समझ सकता हूँ बनी भाई तुम्हारी बात, पर मैं क्या करता? अगर मैं पैसे नहीं लूंगा तो जिसका रिक्शा है वो भी तो हमसे भाड़ा मांगता है ना। अब हमारा खुद का रिक्शा तो है नहीं। अब बनी भाई ऐसे पुलिस वालों को ना सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बदला लेना तो पढ़ाई पे खूब ध्यान दे ताकि तू उससे बदला ले सके और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन। बनी भाई मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा और ऐसे पुलिस वालों को ना सबक सिखाऊंगा। ऐसे पुलिस वालों की वजह से ना हमारे देश कितना पीछे है और इनको ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि किसी गरीब को परेशान करने के लिए। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, अपना ध्यान दे और पैसे कमाने पे ध्यान दे, ठीक है ना? ठीक है बनी भाई, मैं निकल रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। ठीक है बनी भाई। ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले। ठीक भाई। हमारी क्या ही गलती थी, हमने अपने हक के सिर्फ 10 रुपए ही तो मांगे थे। मैडम और सर जी ने मुझे इतना मारा। मैं भी पढ़ाई वढ़ाई करके ना कोई बड़ा आदमी बनूंगा, तब इन लोग को सबक सिखाऊंगा। अरे भी बात तो सुनो मेरी। आपके दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे तुम ना सुनती नहीं हो मेरी बात कभी।
चलो आराम से बैठ के बात करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे बैठो तो एटलीस्ट। बैठो क्या होता है? चलो, आपके अच्छा, होते हुए मेरे साथ ये सब हुआ है, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे लो, अच्छा पहले पानी पियो, दिमाग शांत करो। अरे पानी तो पियो। बताइए, उस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले की इतनी हिम्मत कि वो आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाए। आपको पता है उसने जो थप्पड़ मारा है, मेरा तो खून खौल रहा है बिल्कुल। अरे उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसका बदला मैंने ले तो लिया था, और तुमको क्या चाहिए था ये बताओ। हाँ क्या चाहिए था? आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला पकड़ के? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। और वैसे भी तुमने उसकी बातें सुनी थी, रिक्शा लेके क्या बोल रहा था कि मैं संविधान जानता हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था ना सच में वो ऐसा कुछ जानता तो है। आप डर गए उससे? हाँ, उस 2 कौड़ी के लंगड़े रिक्शे वाले से आप डर गए? आपके पुलिस होने का क्या फायदा जब आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसे ऐसे रिक्शे वाले थप्पड़ मार दे। अरे मैं डरा नहीं था, और वैसे भी उसके बदले देखो उसको कितना मारा। और हाँ, मेरे पास आज कोई सबूत थोड़ी ना था, गलती तो तुम्हारी ही थी जो तुम उसको 10 रुपए नहीं दे अच्छा, रही थी। मेरी गलती थी। अब मैं एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं किराया बांटती फिरूँ। हाँ, मेरी गलती थी। आपको भी मेरी गलती लग रही है? अरे नहीं चलो, अच्छा मैडम गलती मेरी थी, वो सब बात तुम छोड़ो। अब सुनो, उसको मैं ना किसी बहाने से भी थाने में 2-4 दिन में वापस ले आऊंगा। मुझे नहीं पता, वो रिक्शे वाला जेल के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? अरे हाँ मैडम, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तुमको रिक्शे वाला जेल के अंदर चाहिए ना, बस मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ते के अंदर देखो उसको कैसे जेल के अंदर डालता हूँ। और वैसे भी तुमको ना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यही सोच रही होगी कि मैं एक इंस्पेक्टर होकर उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, तो मैं भी पुलिस वाला हूँ, ऐसे किसी को तो जाने देता नहीं हूँ। और तुम्हारा मूड भी खराब है, तो एक काम करते ना, तुम्हें याद है बीच में उसका एक दोस्त आया था उसको बचाने के लिए, तो उसने मेरे को पूरे ये 500 की गड्डी देके गया है। और अब ये अगर 500 रुपए की गड्डी तुमको चाहिए तो आपको मेरे से प्यार से बात करनी पड़ेगी। बेबी, जो हुआ उसको भूल जाते हैं ना। ये पैसा आप मुझे दे दीजिए, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये मैं रख लूं? अरे हाँ बेबी, बिल्कुल रख लो। और वैसे भी ये पैसे तुमको मैं दे तो दिया हूँ, लेकिन हाँ अब तुमने तो मेरा मूड थोड़ा सा खराब कर ही दिया। एक काम करो, मस्त सी ना मेरे लिए ठंडी ठंडी कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो देखो फ्रिज में मैं कल ही कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, वो भी फ्री की कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक क्या, मैं आपके लिए साथ में कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ। इतने सारे पैसे मिल गए हैं, मैं तो खुश हो गई। अभी लेकर आती हूँ। बताओ, नाम का पुलिस वाला हूँ मैं। अरे अपनी बीवी से इतना डर रहा हूँ, अब क्या ही बताऊँ। चलो खैर, अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, उसके बाद फिर थाने भी जाना है। पटुआ तो खाली कर गई। अरे रुद्र भाई, कैसे हो? अरे बनी भैया। हाँ बनी भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आया था घूमने, सोचा तुझसे मिल लूं। और वैसे तेरा रिक्शा नहीं दिख रहा है किधर? बनी भैया, वो रिक्शा मेरा नहीं था, वो तो हम ना उससे चलाते थे भाड़े पे, तो उनको हम भाड़ा तो रोज दे नहीं पाते थे। हम पुलिस वाले से बहुत परेशान है बनी भैया। उस दिन आपने खुद देखा है, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। हम तो अपने हक के सिर्फ 10 रुपए मांग रहे थे, और हम क्या ही कर रहे थे। उन्होंने हमको कितना मारा और कितनी गंदी गंदी गालियां भी दी। अरे भाई तू परेशान मत हो, और वैसे भी तू पढ़ने लिखने में इतना तेज है, तू पढ़ने पे ध्यान देना। नहीं भैया, पढ़ने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। वो हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम जाके कहीं कोचिंग या किताबें खरीद पाए। चल तू टेंशन मत ले, एक काम करता हूँ, मैं तेरी मदद करता हूँ। कुछ पैसे पड़े मेरे पास, और तुझे मैं पैसे भी दूंगा और तेरे लिए बुक्स भी लेकर आऊँ, जिससे तू पढ़ाई पे ध्यान दे सके। अरे भनी भैया, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, हम ये आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। हो बनी भैया, हम ना इन पैसों से ना इतने बड़े आदमी बनेंगे, एक कोचिंग ज्वाइन करेंगे जिससे ना हम IAS PCS की तैयारी कर पाएं। और ऐसे पुलिस वालों को ना मैं सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको जो वर्दी मिलती है ना, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, ना कि उनके साथ ऐसे गंदा व्यवहार करने के लिए मिलती है। चल कोई नहीं, ये पैसे रख, ठीक है? खूब पढ़ाई लिखाई कर और खूब ध्यान दे। जिस पोस्ट पे वो लोग हैं ना, उससे तुझे ऊंची पोस्ट पे जाना, ताकि तो उसको सबक सिखा सके। ठीक है बनी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनी भैया, हम जब कुछ बन जाएंगे ना, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। अरे यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल टेंशन नहीं ले, ठीक है ना? कोई भी जरूरत पड़े मुझसे बोलना। ठीक है बनी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बनी भैया। चलो ख्याल रखना, ठीक है? मुझे जरूर काम भी है, मैं निकल रहा ठीक हूं। है बनी भैया। बताओ, बनी भैया ने हमारी इतने पैसों की मदद की। बनी भैया सही कह रहे हैं, हम मुझे ना इन पैसों से और किताब खरीद के ना ऐसा कुछ करके दिखाना ना, जो इन लोगों को सबक सिखा सके हम। साला एक भी बकरा हाथ आया नहीं है। अब रात में साला मैं चिकन का जुगाड़ कैसे होगा? ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड वो अलग सर पे चढ़ी हुई है कि शॉपिंग करो। आया बकरा आया। ओए रुक बे। अरे साहब,
साहब चल उधर। बगल तक जा रहे साहब। अबे यार तेरे को बगल में साहब, पहुंचाता हूँ। मार्केट है ना साहब। अबे चल उधर की तरह। अरे साहब चाबी दे दीजिए। अरे चल ना, बकवास किए जा रहा है तब से। पकड़ 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 पकड़। आप चाबी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ तो मैं चाबी नहीं निकाल सकते ना। हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे साहब हेलमेट कहाँ है? लोकल कहीं है साहब, मार्केट तक जा रहे हैं लोकल नहीं, के। तो ये बता, सरकार ने कोई अलग से नियम निकाला है क्या कि लोकल वाले हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे? सबके लिए नियम एक है ना। अरे साहब और आप वैसे नए नए आए ना, पुराने दरोगा साहब हमको जानते थे। अच्छा, पुराने दरोगा साहब तुमको जानते थे तो ठीक है, मेरे से भी जान पहचान कर ले। एक काम करता हूँ, 13,000 रुपए का चालान मार अरे दे रहा नहीं हूँ। नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे चाचा है कि सांसद है, रुके मैं आपसे बात कराता हूँ। करा करा कर कर। चाचा सांसद होंगे, फूफा बदमाश होंगे। अरे नहीं साहब, इतने हाँ, भी हाँ। नहीं, बैकग्राउंड हमारा मजबूत है। कर कर कर। क्या हुआ? फोन नहीं उठा क्या? अरे साहब बिजी होंगे, काम बहुत रहता है ना इसलिए। नहीं नहीं, सही बात, सांसद के पास काम तो होता है भाई बहुत। साहब फोन नहीं उठा रहे, नहीं तो आपको बात कराते साहब। चलो कोई बात नहीं, फोन नहीं उठ रहा है, काम करता हूँ मैं, चालान मार देता अरे हूँ। नहीं नहीं साहब, तो एक काम कर, इज्जत के साथ मेरी जेब गरम कर दे और अपनी चाबी ले और गाड़ी लेके निकल जा। साहब देख लीजिए ना। हाँ हाँ देख ही तो रहा हूँ, वरना क्या फायदा 1,000 रुपए का चालान कटे, उससे बढ़िया 500 रुपए की एक पत्ती दे और धीरे से खिसक जाए यहाँ से, कोई मतलब नहीं बनेगा। अबे चल दे वे। चले। साहब, नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। गलत तो ठीक है, एक काम करिए, 500 रुपए अरे ले नहीं, मैं नहीं, चालान साहब, काट। ठीक है साहब, लेकिन गलत लोकल का साहब अबे चाबी। चल लोकल के हैं, पकड़ चाबी और निकाल। और हाँ, आइंदा दोबारा इस एरिया में दिखना नहीं, और दिखना तो हेलमेट के साथ, समझ में आया? ठीक है साहब, आपको तो मैं देख लूंगा। चल चल देख लेना कितने आए तेरे जैसे। चल। आया बड़ा मुझे देख लेगा। अरे 500 रुपए का तो काम हो ही गया, अब एक आधे रिक्शा वाले मिल जाते ना तो कसम से मजा आ जाती, तब सीधे 1,000 रुपए का काम होता। हाय बेबी। अरे बेबी, तुम एकदम अचानक से आज यहाँ पे? हाँ, आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे मिलने आ जाती हूँ। अच्छा किया ना? अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी क्या है ना कि ये साला मेरी पुलिस की नौकरी ही ऐसी है कि मैं चाह के भी तुमको टाइम नहीं दे पाता हूँ। आप टाइम दो भी मत, एक काम करो ना, मुझे छोड़ ही दो, क्योंकि आपसे कुछ होने वाला तो है नहीं। मैंने आपसे कितने टाइम पहले बोला था कि अपनी जो खटारा सी गाड़ी है ना, इसको बेच दो और एक फॉर्च्यूनर ले लो। मेरे पापा को फॉर्च्यूनर इतनी ज्यादा पसंद है। अरे आप हाँ हाँ तो ठीक है, वैसे भी शादी मुझे तुमसे करनी है ना कि तुम्हारे पापा से। इस खटारा में आओगे आप, ये बताइए। अबे तू कौन है बे? आपका लेटर आया था, मैं थाने भी गया था पर आप वहाँ मिले नहीं तो मैं यहाँ चला आया। दे दिया ना लेटर? अब यहाँ खड़े होकर मुंह देखेगा क्या? चल निकल। अबे जा ना। बेबी, ये कौन था जो हमें डिस्टर्ब करने आया था और ये क्या है? पता नहीं बेबी कौन था और लेटर कैसा। एक मिनट बेबी, अब मुझे समझ में आया। क्या? तुम्हें पता नहीं, यहाँ पे ना नया IAS आया हुआ है हाँ। और वो मेरे को लग रहा है कि मेरा काम देख के कहीं खुश तो नहीं हो गया ज्यादा, इस वजह से वो सोचा हो कि इनका प्रमोशन कर दिया जाए और इसीलिए उसने मेरे को प्रमोशन लेटर दिया। एक काम करो बेबी, अब इतनी अच्छी खबर मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तो ये ना तुम ही पढ़ो। बेबी सच में आपका प्रमोशन? और क्या, मतलब अब यहाँ पे 3 स्टार हो अब जाएंगे? होंगे यहाँ पे 3 स्टार और यहाँ पे होगी ब्लैक फॉर्च्यूनर। वाह बेबी, तो बहुत अच्छी बात है। चलो। मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ। जल्दी पढ़ो, जल्दी से बताओ बेबी कौन सी रैंक मिली है मेरे को। अब अभी तक तो सब इंस्पेक्टर ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। पढ़िए इसे। क्या बकवास कर रही हो? सस्पेंशन लेटर है ये। सस्पेंड कैसे हो गए आप? अरे अब क्या कर दिया आपने? शिट। अब मैं पापा को क्या बोलूंगी कि आप सस्पेंड हो गए? अब मेरे घर कैसे आओगे, गाड़ी कैसे बदलोगे? बेबी बहुत अरे प्रॉब्लम रुक जाओ ना, तुमको क्या, तुमको तो तुम्हारे पापा को जवाब देना, मुझसे पूछो मेरे साथ क्या होगा। अरे मैं सस्पेंड हुआ हूँ, ये बताओ। मैं सोचा था प्रमोशन होगा। अरे किया क्या है आपने ऐसा? अरे क्या कर दिया, क्या लोगों का चालान काटता हूँ फालतू का। मुझे लगता है ना किसी ने चुगली कर दी जाके उस नए IAS से, तभी उसने मेरे को मैं मना सस्पेंड कर करती दिया। थी, ये सब काम मत करो, लेकिन नहीं समझ में आता था। अब हमारी शादी का क्या होगा? पापा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शादी वादी बाद में सोचना, पहले एक काम करो, उसके ऑफिस चलो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे ऑफिस में आके मिलिए। अब वहाँ पे ना मेरे को डर लग रहा है ले जाने में। एक काम चलिए करो, आप जल्दी। तुम भी चलो। ये साला पता नहीं कौन जाके मेरी चुगली करती है, और ये बेबी, नया अब क्या IAS, होगा? इसको शायद पता नहीं कि ज्वाला सिंह है कौन। बहुत प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। बेबी तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना, भी मैं मना लूंगा। जैन सर, सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, पर सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, और तो और सर मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ, उसके बावजूद सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ऐसा भी क्या हो गया? अबे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, ये तो वही रिक्शे वाला है। क्यों बे फटीचर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अंकल नया IAS मैं भूल गया था, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों ने मुझे पहचान तो लिया। हाँ मैं वही रिक्शे वाला हूँ जिसने तुम दोनों ने जिसको बहुत ज़्यादा मारा था, याद है ना? याद है कि फिर से याद दिलाऊं तुम दोनों को? और वैसे भी
आपको मैंने सस्पेंड इसलिए नहीं किया है कि आप मेरे साथ गलत कर रहे थे, उस दिन आप मुझे मार रहे थे मैडम के चक्कर में। मैं तो उस दिन आपसे बोल रहा था ना सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मैडम से सिर्फ 10 रुपये मांग रहा था। आपने क्या कहा, नहीं नहीं आपकी गलती है, आपको मार खाना पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो मैंने ना बहुत ट्राई किया और मैं आपसे बोल रहा था कि सर मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे मत मारिए, संविधान मैं भी जानता हूँ। और आप क्या कह रहे थे, अबे 2 गाड़ी के रिक्शे वाले लंगड़े, यही बोले थे ना आप। और हाँ रही मैडम की बात, तो मैडम से मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोली थी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सरकार सैलरी दे रही है। और मैडम क्या कह रही थी, मैडम कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि अपनी बीवी की सेवा करने के लिए। हाँ मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था आपको रोकने की, सर मुझे मत मारिए, मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ पढ़ा मैंने आपकी फाइल, मिस्टर ज्वाला सिंह जी आप बहुत ईमानदार पुलिस अफसर हैं, आपके जैसे तो पूरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है। अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे ना तो एक दिन आपका प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि आप ना सबसे करप्ट इंसान हैं इस पूरे डिपार्टमेंट में। आपने किन लोगों से कितने घूस लिए, पूरा बायोडाटा आपका यहाँ लिखा हुआ है। जैसे लोग शादी में बायोडाटा देते हैं ना, वैसे आपका बायोडाटा ना इसमें लिखा हुआ है। और क्या कहा आपने कि आप गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों का साथ देते हैं। अरे काश ऐसा होता, तुम्हारे जैसे इंसान ना इस डिपार्टमेंट में होने के बाद भी लोग पुलिस वालों पे भरोसा ही नहीं करते। पुलिस वाले भरोसा जानते क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में रह के ना क्या करते हैं, घूस ले लेते हैं। बेचारे गरीब आते हैं उनसे घूस ले लेते हैं। अरे तुम लोग तो ऐसे इंसान हो, चलते हुए रिक्शे वाले को नहीं छोड़ रहे हो। अरे वो भी बताओ, उस टाइम में अपाहिज था, अरे तरस तो खाते मेरे ऊपर, पर तुमने ना मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं खाया। और मेरा एक भाई जैसा दोस्त आ गया, वो बेचारा तुमको घूस दिया, तब जाके तुमने मुझे छोड़ा। और शायद मिस्टर ज्वाला सिंह जी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर ना FIR हो जाती है या कार्रवाई हो जाती है तो वो जिंदगी में ना कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ये चीज आपको अच्छे से पता थी और आपने क्या किया, घूस ले लिया। और आप जैसे लोग की वजह से ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट खराब हो रहा है। और आपको सस्पेंड मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूँ और IAS बन के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर उस दिन आप और मैडम आप ना मेरी बेइज्जती ना की होती ना, शायद मैं यहाँ पे IAS बन के ना बैठा होता। देखिए सर, जो भी कुछ हुआ ना वो सब अनजाने में हुआ, और सर मैं जानबूझ के ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो तो क्या है कि सर आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वैसे बदतमीज़ी कर लिए थे, और वैसे भी मेरे पास पुलिस की वर्दी थी। मुझे लगता था कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, अब मेरे आगे कौन ही बोलेगा। और ऊपर से आप तो ठहरे उस टाइम पे मामूली से 2 कौड़ी के रिक्शा, माफ़ करिएगा सर, वो उस टाइम पे तो आप मामूली सा रिक्शा चलाते थे, तो मुझे लगा कि एक रिक्शे वाला मेरा क्या कर लेगा, और मेरी गर्लफ्रेंड से इतनी बदतमीज़ी कर रहा है सर, इस वजह से बस मैंने ऐसा किया। बाकी सर मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ इसके प्यार में आके मैं ये सब कर दिया। सर जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और तो और सर आपको पता, अभी अगले महीने ना मेरी इससे शादी होने वाली है, और अगर सर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो सर इसकी फैमिली हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। सर मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ सर मुझे सस्पेंड मत करिए। सर मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन जो भी हुआ था वो सब मेरी वजह से हुआ था, मेरी गलती थी। और इन्होंने जो भी किया ना वो सब मेरी वजह से किया था। सर सारी गलती मेरी थी, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे ना तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अरे माफ तो कर रहा हूँ ना आपको, मैं इनको सस्पेंड कर दे रहा हूँ, माफ़ी मिल जाएगी आराम से। और वैसे भी अब आपको अपनी शादी याद आ रही है, अब आपको अपना प्यार याद आ रहा है। उस दिन आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो बेचारा लंगड़ा है, अगर हम उसको मार रहे हैं तो उसके ऊपर उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और तुम्हें पता है मिस्टर ज्वाला सिंह जी, मैं ना घर का इकलौता कमाने वाला था, मेरा ना लगन थी पढ़ाई करने की, और मेरा एक दोस्त उसने मेरी काफ़ी मदद की इन सब चीज़ों की वजह से। और मैं तुम्हें ना इसलिए सस्पेंड नहीं कर रहा हूँ, सस्पेंड मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी हरकतें अच्छी होती ना तो ये जो 2 स्टार लगा के घूम रहे हो ना, हो सकता है 3रा स्टार भी तुमको मिल जाता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। क्योंकि तुम्हारी फाइल मैंने पढ़ी, आज से नहीं, जब से तुमने इस विभाग में भर्ती हुए हो ना तब से तुम ये सब गलती कर रहे हो। और वैसे भी अब तुम जब 6 महीने के लिए सस्पेंड होगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। ये पकड़ो। अरे सर पर एक बार गेट आउट। और आप भी मैडम जाइए यहाँ से। हमारी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलिए यहाँ से। जी सर।
हेलो गाइस, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो दबा के शेयर करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग पुलिस वालों से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए उन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में ना कोई भी ना गरीब इंसान को ना पुलिस वाले दबा तो जरूर देते हैं, पर आप जब ऊंची आवाज में बात करके या उनको समझाएंगे ना अच्छे तरीके से, तो पुलिस वाले भी समझेंगे। और हर पुलिस वाला गलत भी नहीं होता है, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पुलिस वाले अच्छे से समझाते भी हैं, पर कुछ पुलिस वालों की वजह से ना हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ होता है। तो ध्यान दें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।